सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों का कस्टोडियन है और दूसरा इकलौती इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। इन दोनों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट होने का मतलब यह है कि दोबारा से इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की शुरुआत होना, जिसको सारी दुनिया इस्लामिक या फिर अरब नाटो के नाम से जानती है। आपको बता दूं, रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने एक पैक्ट साइन किया है जो कहता है कि अगर इन दोनों देशों में से किसी एक पर भी कोई देश हमला करता है तो उसको दोनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और दोनों देश उसका मिलकर जवाब देंगे। हालांकि सऊदी की सरकार ने कहा है कि यह पैक्ट किसी भी एक देश को टारगेट करते हुए नहीं बनाया गया है, यह हमारे पिछले कई सालों की नेगोशिएशंस का रिजल्ट है। पर अगर आप टाइमलाइन समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आज से कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसमें हमास के कुछ टॉप लीडर्स की जान गई थी, जिसके बाद काफी सारे अरब देशों की राजधानियों में गुस्सा भी था और डर भी। गुस्सा इसीलिए क्योंकि ये वही कतर है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद यूएसए की थी और जहां पर मिडल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, और इसके बावजूद भी यूएसए ने इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर चुप्पी साधे रखी है। और यहां पर डर इस बात का है कि इजराइल अगर फ्यूचर में किसी और अरब देश के ऊपर भी ऐसा ही हमला करता है जो वो कहता है कि वो हर एक उस देश के ऊपर करेगा जो आतंकवादियों को पनाह देता है। और यहां पर आतंकवादियों को पनाह देने का मतलब है इस्लामिक यूनिटी के नाम पर पैलेस्टीन के साथ खड़ा होना। और अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो उस अटैक के दौरान भी यूएसए अपनी चुप्पी साधे रखेगा। और अब वॉशिंगटन की क्रेडिबिलिटी एज अ सिक्योरिटी गारंटर इन गल्फ, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। और अब गल्फ देश इस यूएस सेंट्रिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से बाहर आना चाहते हैं और उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का इस पैक्ट के अंदर शामिल होने का मतलब यह है कि इजराइल के इस रीजन में किसी भी मिलिट्री एक्शन को अब एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस फेस करना होगा और अब उसका कोई भी मिलिट्री एक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है। और अब की बार वो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स ईरान से नहीं, पाकिस्तान से होगा, जो कि खुद एक यूएस का अलाय है।